तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लिमिटेशन थी कुछ वीबीटी की, तो उस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक न्यू टर्म आई हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले तो हम जो वीबीटी की लिमिटेशंस थी उनको समझेंगे। पहले क्यों ना एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए वीबीटी का। देखो वीबीटी क्या कहती थी कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, वो क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग करते हैं। हम जो कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ते हैं ना, कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इनका एक अलग अलग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, अपने दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे ताकि ये दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए और हीलियम की तरह बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हीलियम अपने पास वाले आर्गन स्टेट, नॉट आर्गन स्टेट, अपने पास वाले इनर्ट गैस एलिमेंट की तरह बनने की क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं। तो उन्होंने, इनके बीच में हम क्या देख रहे हैं कि शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग हो रही है तो हमने क्या पढ़ा कि शेयरिंग होती है तब हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये तो होगी बाहर की बात, लेकिन अगर हम इसकी अंदर डेप्थ में जाके स्टडी करें तो यहाँ पे ना इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका ऑर्बिटल शेप होगी एस, और इस हाइड्रोजन की भी ऑर्बिटल शेप होगी एस। तो इन दोनों के इंटर न्यूक्लियस के बीच में ये जाके इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं, और ये ऐसे आपस में मिलके क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, तभी क्या बनता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वीबीटी के पोस्टुलेट्स हमने पढ़े थे। वीबीटी का पोस्टुलेट कह रहा था कि जितनी, अगर वीबीटी के पोस्टुलेट ने ये बात बोली कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तब भी वो इस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। जैसे मान लो कि अगर हम बात करें तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया और हीलियम ले लिया। अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। हाइड्रोजन चाहता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करे और वो भी हीलियम के जैसा बन जाए। तो आपको क्या लगता है, हीलियम अपना इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करने देगा, नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के तो अपना ऑक्टेट नहीं, हीलियम का तो अपने ड्यूप्लेट कंप्लीट है। हीलियम को कोई जरूरत नहीं वो किसी के साथ बॉन्ड बनाए, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे या किसी से अपना इलेक्ट्रॉन ले, शेयरिंग करे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब हीलियम के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मानते हो? हाँ, हम मान रहे हैं हीलियम के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हीलियम जैसा एलिमेंट कभी भी क्या नहीं कर सकता, बॉन्ड नहीं बना सकता और ना ही ओवरलैपिंग कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन करे क्योंकि इनके पास के अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है मैम, ये था हमारे वीबीटी के पोस्टुलेट्स जो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। अब इस इतना अच्छा पोस्टुलेट के बाद में कमी क्या आई होगी, देखो कमी क्या क्या आई होगी उसमें हम देखते हैं कि इन एबिलिटी, क्या एबिलिटी नहीं थी इनमें, एक एबिलिटी नहीं थी टू एक्सप्लेन दी कलर। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे आप मेनली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे इन क्लास ट्वेल्थ में भी वीबीटी आएगा। क्लास ट्वेल्थ में जब आप जाओगे तो आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, या फिर जैसे कंपाउंड क्या हो सकते हैं, K3, कुछ इस तरीके से, FeCN6। ये क्या एक बड़ा कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जटिल। एक बड़ा जटिल कंपाउंड है ना। कंपाउंड हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे H2O है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारा कंपाउंड बन जाता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, आपस में कंबाइन हुए कंपाउंड बन गए, और ये कैसा कंपाउंड बन गई, कोई सिंपल कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है। ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ना वीबीटी कलर नहीं बता पा रहा था। अब आपको अच्छा, कंपाउंड्स के पास भी कलर होते हैं, हाँ बिल्कुल, कंपाउंड्स भी कलर शो करते हैं, ये भी आप क्लास ट्वेल्थ में पढ़ोगे। तो ना तो कलर के बारे में बताया, ना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब देखो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हमें नहीं समझना, उलझना नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट है हमारी क्लास ट्वेल्थ का। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है। कब देखो मैग्नेटिक ना प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। कब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, कब रिपल्शन करेगा। ठीक है, तो ऑल टोटल इतना याद रखो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बताने में भी असमर्थ था। इट्स समटाइम फेल, ये समटाइम फेल था टू प्रिडिक्ट, क्या बताने में, वेदर 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विल बी द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। यानी ये शेप और ज्योमेट्रिक, देखो आपने वीबीटी पढ़ा, वीबीटी के पोस्टुलेट पढ़े, आपने कहीं पे भी ये चीज देखी क्या, वीबीटी ज्योमेट्री के बारे में बता पा रहा है कि भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी, नहीं बता पा रहा था। तो वो भी क्या होगी, एक तरीके से इसकी लिमिटेशन होगी। अच्छा, अब है ना हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि वीबीटी कहाँ फेल हुई और कहाँ हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स को आना पड़ा। हम एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि वीबीटी में क्या कमी थी, क्या वीबीटी का ड्रॉबैक था और कब हाइब्रिडाइजेशन आया। तो बस इस वीडियो को आराम से पेशेंस रख के देखते रहिए, हम अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं।
हम एक एलिमेंट लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम है मीथेन। हाँ, हम जानते हैं, ठीक है। अब इस मीथेन को अकॉर्डिंग टू वीबीटी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, 1s2 2s2 2p2। अब आप इसके ऑर्बिटल्स बनाओ। ये हो गया 1s का, ये हो गया 2s का। और अब p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो p में है ना, हम पहले ही इस तरीके से पेयरिंग नहीं करेंगे। एनर्जीज पढ़े हैं ना, हुन्स रूल वगैरह, तो हुन्स रूल पॉली एक्सक्लूजन ने ये बोला था कि हम पहले पेयरिंग नहीं करते, पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। वो एग्जांपल लिया था ना कि जैसे मान लो हम घर में 3 भाई बहन और पापा हमारे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, तो वो 3 चॉकलेट हम एक एक भाई बहन लेंगे। ऐसा नहीं कि एक भाई या एक बहन ने तो 2 ले लिए और दूसरा वाला ऐसे ही बैठा है या तीसरा वाला ऐसे ही बैठा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना हम पहले अलग अलग इलेक्ट्रॉन देंगे। अब पी में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब है ना, ये है हमारा ग्राउंड स्टेट। मान लो कि कार्बन को, मान लो इस एलिमेंट को हमने हीट प्रोवाइड कर दी, हीट या फिर कोई एनर्जी, हीट या कोई एनर्जी दे दी, गिवन, इनको कोई एनर्जी दे दी हमने, गिवन करते इनको, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में पता है क्या होगा? वनएस तो अपना है वैसा ही रहेगा। क्यों वनएस अपना है वैसा क्यों रहेगा? क्योंकि कर्नल है, ये आउटर मोस्ट शेल के बीच में होता है। देखो ये अंदर का शेल है, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, जो 2s वाला, अब एक्साइटेड करने से क्या हो गया? एक्साइटेशन में हमने देखो सेकंड चैप्टर से ये सब चीजें चल रही है। अगर आपको एक्साइटेशन स्टेट, ग्राउंड स्टेट नहीं समझ में आता है तो आप अपना बेस्ट थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमने एक्साइटेड स्टेट में क्या देखा था? एक्साइटेड स्टेट में क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो अपना शेल छोड़ के अपने दूसरे शेल में चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी लूज करके वापस आ जाता है। तो यहाँ पे एक्साइटेड होने के बाद ये पी वाले सब शेल में चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे जो खाली डब्बा था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ तक हो गया, ये है एक्साइटेड स्टेट। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितने? हमारे पास हाइड्रोजन है 4, तो 1 नंबर पे आ रहा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब आप इनके लिए एक एक डब्बे बना लो, बना लिए। ये हाइड्रोजन बन गया, ये हाइड्रोजन का एक डब्बा बन गया, ये हाइड्रोजन का एक डब्बा बन गया, ये हाइड्रोजन का एक डब्बा बन गया। विजिबल है वीडियो? या तो अब हम देखो क्या करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक बॉन्ड बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्यों ना इन हाइड्रोजन को कुछ हम इस तरीके से इनके पास भेज दे। इन इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे तो इसका ऑक्टेट, ये डब्बा पूरा, ये डब्बा पूरा, ये डब्बा पूरा और ये डब्बा पूरा, तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से वापस ये फुलफिल हो जाएंगे। ये जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है इनकी कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, कमी पूरी हो जाएगी। वीबीडी के अकॉर्डिंग ये था, बट ये होता है गलत। अच्छा, गलत क्यों होता है मैम? देखो गलत क्यों होता है, अब हम समझेंगे। गलत इसीलिए होता है कि, ध्यान से सुनना मेरी बात, वीबीटी ने क्या बात बोली थी? वीबीटी ने कहा था जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही वही ओवरलैपिंग में, वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, वीबीटी ने यही बात बोली थी। बट आप जब यहाँ एक चीज नोटिस करोगे तो ये क्या है? ये तो फुलफिल है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। 2s को देखो, एक भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। हाँ, पी के पास है 1s 2s 2p, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसके पास है नहीं है। फिर भी एक्साइटेड होने के बाद ये इस ऑर्बिटल में आया, इस ऑर्बिटल में आया था ना। एक्साइटेड होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, जबकि इसको आने की जरूरत ही क्या थी? वीबीटी ने तो कहा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ही आप आओ, वरना मत आओ। ये बात बोली थी वीबीटी ने। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ये फुलफिल है, ये पेयर्ड है, फिर भी एक्साइटेशन होने के बाद ये यहाँ आ गया। और अब आप देख रहे हो तो यहाँ पे एस, ये है एस का, ये एस के सारी, ठीक है, 1s 1s 1s, और ये भी यहाँ पे 2s का और 2p का। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के जा रहे हैं। क्या बोला मैम? देखो यहाँ पे एस का एस ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है, डन है। लेकिन यहाँ पे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है। यानी तो एक बार तो एस हो रहा है, उसके बाद एस पी, उसके बाद वापस एस पी, उसके बाद वापस एस पी। ये काहे को हो रहा है, जबकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये था। अब यहाँ पे एनर्जीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। और मेन मुद्दा तो यहीं पे अटक गया कि इसको इलेक्ट्रॉन में क्या नहीं करना चाहिए था? शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग में इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए था।
यानी वीबीटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे CH4 नहीं, वीबीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे CH2 शेप बननी चाहिए थी। CH2 क्यों बननी चाहिए थी? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसका चला जाता, एक इसका चला जाता, बात ही खत्म। रही बात इस ऑर्बिटल की, तो इसको क्या मतलब, इसके पास अनपेयर्ड है क्या? ये तो पूरा डब्बा ही खाली है, ये तो पूरा ऑर्बिटल ही खाली है, यहाँ पे तो नहीं बननी चाहिए थी। अब आपको थोड़ा बहुत आज स्टॉप समझ आ रहा होगा कि क्यों वीबीटी गलत हुआ, कि क्यों वीबीटी गलत हुआ और क्यों हाइब्रिडाइजेशन को आना पड़ा। यस, अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की जो थ्योरी लिखी है वो रीड करते हैं। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। अब एटॉमिक ऑर्बिटल, किसी भी बच्चे के दिमाग में डाउट है कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यही हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ये जो मैंने लिखी है ना, ये 2s का है, ये 2p का है, इनमें क्या होगी, मिक्सिंग हो जाएगी। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ये एक साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गिव, क्या देने के लिए, इक्वल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स। ये मिक्स होके हमें इक्वल एनर्जी के और इक्वल नंबर के दूसरे ऑर्बिटल्स देंगे ऑफ इक्वल एनर्जी, इज रेफर्ड टू एज हाइब्रिडाइजेशन। उसको ही हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। नहीं समझ आया, कैसे आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक थ्योरी रीड की है, डेफिनेशन रीड की है, अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब बीटी को टाटा बाय बाय कर दो, अलविदा बीटी। अरे अलविदा नहीं करना, वैसे पढ़ना तो है ही ना आगे, बट अब हाइब्रिडाइजेशन की बारी आ गई। देखो आप है ना, हाइब्रिडाइजेशन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि मान लो आपके पास एक ऑरेंज जूस है, एक ऑरेंज जूस का ग्लास है, ये ग्लास हो गया, ये ग्लास। एक है लेमन जूस, लेमन जूस, यहाँ पे भी जूस, एक ग्लास। आप एक बार क्या कर रहे हो, ऑरेंज जूस पी रहे हो, टेस्ट लगा रहे हैं, फिर लेमन जूस पी रहे हो, खट्टा, टेस्ट लगा रहे हैं। मतलब ऑरेंज जूस का टेस्ट लगा रहे हैं, लेमन जूस का टेस्ट लगा रहे हैं, दोनों का अलग अलग आ रहा है। क्या करो, आप इनको दोनों को मिक्स कर दो, एक दूसरे के साथ मिक्स करोगे। पहले इसका टेस्ट अलग था, इसका टेस्ट अलग था, मतलब इससे अलग एनर्जी मिल रही थी, इससे अलग विटामिन मिल रहा था, इससे अलग एनर्जी मिल रही थी। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमें टेस्ट, अब एक नया टेस्ट आएगा। अब हमें दोनों का मिलके एक नया टेस्ट आएगा, और वो जो टेस्ट आएगा ना, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा। जो हमें पहले एनर्जी मिल रही थी ना, सेम एनर्जी हमें क्या करेगा, अब वापस प्रोवाइड करेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन कहता है। नहीं समझ आया, एक एग्जांपल और समझो। मान लो आपके पास क्या है, एक व्हाइट कलर है, होली में रंग खेलते हो ना, एक रेड कलर है, एक व्हाइट कलर है, व्हाइट 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 कलर है। इन दोनों को मिला के आपने पिंक बना दिया। अब आपको रेड व्हाइट पिंक कैसे हो सकता है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी रंग ले लो। अब रेड कलर लगा रहे थे, अलग था, व्हाइट कलर देख रहे थे, अलग था, रेड अलग था, व्हाइट अलग था, रेड कलर अलग, व्हाइट कलर अलग, ऑफ कोर्स वी नो अबाउट दैट। लेकिन जब हमने इन दोनों कलर को मिक्स कर दिया तो हमें एक न्यू कलर मिल गया। क्या बन गया, एक न्यू कलर, एक न्यू कलर। और जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक न्यू जूस मिल गया, न्यू जूस मिल गया। वैसे ही जो पहले के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और फिर हमें एक नया नया सिमेट्रिकल ओरिएंटेड ऑर्बिटल देते हैं। मेरी बात अपने भेजे में घुसी, देखो धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। तो हमें एक न्यू कलर दे दिया, वो भी सेम एनर्जी का, इक्वल एनर्जी का। अब इक्वल एनर्जी का कैसे, अच्छा ठीक, आप ना एक एक एग्जाम्पल लो मेरी तरफ से, चलो एक एग्जाम्पल लो। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या है, मान लो कि आपके पास 10 रुपए है, ये है आपका एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और आपने 20 20 रुपए के, 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए पी ऑर्बिटल। आपके पास 20 रुपए के 3 नोट, 20 रुपए के 3 नोट थे आपके पास। हाँ आपके पास 20 रुपए के 3 नोट थे, कितने हो गए, 60 रुपए। 20 रुपए के 3 नोट को आप ऐसा मान लो कि पी ऑर्बिटल है, क्यों पी ऑर्बिटल, 3 ही तो ऑर्बिटल होते पी सबशेल में। फिर आपके पास एक 10 रुपए का नोट था, सिक्का था, कुछ भी ले लो, वो था आपका एस ऑर्बिटल का सिक्का ले लो, क्योंकि एस स्फेरिकल होता है ना शेप, और कॉइन की भी शेप स्फेरिकल। तो आप क्या करने गए, इनको है ना बैंक में जमा करने गए, बैंक में जमा करने गए। तो टोटल देखो कितने हो गए, टोटल हो गए 26 से 70। अब बैंक वाला क्या करेगा, अब बैंक वाला आपको मान लो कि 35 रुपए के 35 रुपए के 2 कूपन दे देगा, 2 कूपन दे देगा,
2 कूपन दे देगा। तो देखो आपने बैंक में 20 रुपए का अलग नोट जमा किया, 20 रुपए का अलग, 20 रुपए का अलग, हाँ वो सब शेल एक ही था, पी और मेटल का, बट नोट अलग अलग थे। यहाँ पे एस का एक अलग स्फेरिकल कॉइन था, आपने 70 रुपए बैंक में जमा किया, बैंक ने क्या किया, आपको 35 रुपए के यानी इक्वल एनर्जी और न्यू ऑर्बिटल यानी एक न्यू कूपन, एक न्यू वैल्यू बना के आपको 2 कूपन दे दिए, 35 प्लस 35 कितने हो गए, 70 हो गए ना, तो इक्वल अमाउंट में दे दिए। अब बहुत हो गए यार, एग्जाम्पल बहुत हो गए। अब रियल लाइफ में हाइब्रिडाइजेशन कहाँ काम आता है वो देखते हैं। एग्जाम्पल तो हमने बहुत समझ लिए खूब। अब जो CH4 की टेट्रावैलेंसी समझाने में वीबीटी फेल हो गई थी, वीबीटी गलत साबित हुई थी, अब उस CH4 के एग्जाम्पल को हाइब्रिडाइजेशन समझाएगा अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इतना बड़ा नाम हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, 6 1s2 2s2 2p2 ऑर्बिटल बना लो, 1 2 1 2 और ये हो गया 3 ऑर्बिटल 1 ना इधर नहीं 1 हो गया। ये तो है ग्राउंड स्टेट। अब हम अगर मैं इसको एक्साइटेड कर दूं तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये एक्साइटेड होके ये एक्साइटेड होके आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, ये 1s ये 2s ये 2p। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, अच्छा हाइड्रोजन में तो है अपने पास 4, भूल गए हाइड्रोजन को, एक नंबर पे आता है तो एक डब्बा भर दो, इसमें एक डब्बा भर दो, इसमें एक डब्बा भर दो, इसमें एक डब्बा भर दो। अब ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, इस हाइड्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इनके पास। अब इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SS यानी एक बार मिलेगा SS, उसके बाद SP SP SP। आई बात समझ, SP P क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि P ऑर्बिटल्स है और ये क्या है S S S S S ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो SP 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 SP। अब देखो S ऑर्बिटल में S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में कितने गए, S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एक गया तो एक लिख दो, और P के कितने गए, P के गए 1 2 3 और 3 ऑर्बिटल में गए प्लस 3P, S प्लस 3P गए ना। अब पता है इसने इन तीनों ने मिक्स होके दो इन ऑर्बिटल्स ने मिक्स होके पता है क्या दिया, हमें न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल दे दिया जिसका नाम है sp3। यहाँ पे s कितना है 1, यहाँ पे s कितना है 1, यहाँ पे 3p, p कितने 3 है, यहाँ पे भी p की पावर लगा दी हमने कि हमारा p3 है। अब जब आप इन टोटल काउंट करोगे तो s1 और p3, तो 1 प्लस 3 क्या हो गया 4। तो यानी कि हमारी जो शेप बनेगी ना CH4 की वो टेट्रावैलेंसी होगी, तो एक हाइड्रोजन और वो तो हम जानते ही है कि जो हमारे कार्बन होता है वो क्या कैसी वैलेंसी शो करता है, टेट्रा यानी 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। आई बात यहाँ तक समझ, एज ए स्टॉप आई होगी। सो ये है हमारा CH4 का अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ने सिर्फ CH4 के बारे में नहीं बल्कि और भी ऑर्बिटल्स के बारे में समझाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ एक चीज और, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया s ऑर्बिटल। अब p है ना 3 तरीके के ऑर्बिटल्स में जा रहा है, ये है px, ये है py और ये pz, यानी एक s ऑर्बिटल px में जा रहा है, फिर py में जा रहा है, फिर s ऑर्बिटल pz में जा रहा है। हो गया z एक्सिस का, ये हो गया x एक्सिस का, ये हो गया y एक्सिस का, कुछ इस तरीके से। अब आप सोचोगे कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन गई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये हमारी sp3 की ही है, किसकी हमारी sp3 की हमारी टेट्रावैलेंसी क्या है, एक तरीके से टेट्रावैलेंसी शेप है। अब इन दोनों के बीच का हम फाइंड करेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। ये हो गया हमारा SS का ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा X का, ये Z का और ये PY का। अरे ये बहुत गंदा बन रहा है मेरे से डायग्राम। तो आप ऑल टोटल ऐसे समझो कि H का हो जाएगा कुछ हमारी टेट्रावैलेंसी इस तरीके से शो हुई और इनके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, एंगल होगा 109.4 डिग्री, ये कुछ 109 डिग्री का एंगल होगा। और वीबीटी हमें एंगल वगैरह के बारे में नहीं समझा पा रहे थे, एंगल के बारे में नहीं समझा पा रहे थे, क्यों, क्योंकि वो तो ज्योमेट्री नहीं बता पा रही थी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे
बैरियम और F2 यानी फ्लोरीन की। तो बैरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 नंबर पे आता है, 1s2 2s2। अब फ्लोरीन कितना है? दो बार है हमारा, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1s2, 9 होता है, 1s2 2s2 और 2p 5, 5 6 7 8 9, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। और इसमें भी 1s2 2s2 और 2p5। अब इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये हो गया 1s का, ये हो गया 2s का, और अब हम बात करेंगे 3s की। 1 1 1 भर दिए, उसके बाद 1 1 2। अब हमारे पास एक अनपेड रहेगा जिसका नाम है 2p। ठीक है। और अगर मैं बेरियम की बात करूँ, बेरियम का ये 1 और ये 1, और अब क्या होगा? यहाँ पे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ऐसे कंपाउंड्स के बीच में ना यहाँ पे आके वीबीटी फेल हुई थी। बात समझ आ रही है? क्योंकि वीबीटी ने कहा था अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट ही करना चाहिए। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स में और किसी की जैसे कार्बन की वैलेंसी बताने में भी ऐसे टाइम पे वीबीटी फेल हुई, तभी हाइब्रिडाइजेशन है। पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? सुनते जाओ। ये तो है हमारा ग्राउंड स्टेट। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा? ये 1s है, ये 2s है, तो ये 2s का ऑर्बिटल एक्साइटेड होकर p वाले में चला जाएगा। अब आप कहोगे p ऑर्बिटल तो इसमें है नहीं तो क्या हुआ? होता तो है, शेल होती तो है सब शेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया क्या? एक्साइटेड होके। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ एक्साइटेड। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बहुत खुशी खुशी चला गया ये तो। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे तो इतने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो F कितने हैं? इस F के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, इस F के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास। समझ आई मेरी बात? मैंने यहाँ पे ना शेल दो दो नहीं बनाई ना, सब शेल्स ऑर्बिटल्स एक बार और बना देती हूँ। ये है इसका और इसका भी मैं बना देती हूँ। ये 1s, ये हो गया 2s और 2p3 का बनाते हैं 2p। तो 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? अरे 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 ये चला गया इसमें, जरा वापस आ, ये चला जाएगा इसके अंदर, इस सब शेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एस, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस के अंदर, पी के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस के अंदर, पी के अंदर। यानी इसका मतलब समझ पा रहे हो? इसमें हो जाएगा पी के अंदर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी हमारी sp2। sp2 क्या हो जाएगी? एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे 2p, तो कितना हो जाएगा? sp2। ठीक है, कितना हो जाएगा? sp2। 1 मिनट, sp2 नहीं होगा, sp1 ही होगा। 1 1 यहाँ पे sp आ जाएगी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि देखो इस s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक इसके अंदर, तो एक हो जाएगा sp। फिर इस p का जा रहा है हमारे पास, p का इलेक्ट्रॉन p के अंदर ही जा रहा है, तो एक s और 2p, sp2। हाँ सही है, sp2 आ जाएगी। अब जब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होगी? b बेरियम, एक हो गया ये f, एक हो गया ये f। अब देखो ये क्या बन गई? लीनियर स्ट्रक्चर बन गई, कुछ इस तरीके से लीनियर बन गई। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा? इनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? आप ऑर्बिटल्स के बेसिस पे भी यानी शेप के बेसिस पे भी कर सकते हो। ये हो गया एस और ये हो गया पी। देखो लीनियर बन रही है ना, सो कुछ इस तरीके से इसकी शेप हो जाएगी 180 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा BF3। इसका बोरोन आता है 5 नंबर पे, 1s2 2s2 आ जाएगा हमारा 2p1। अब फ्लोरीन की बात करते हैं, पहले इसको एक्साइटेड करते हैं ना। ये ग्राउंड स्टेट की बात होगी, अब हम करेंगे एक्साइटेड स्टेट। आप है ना बहुत ही स्टेप वाइज में क्वेश्चन को करना। अब जैसे स्टेप वाइज मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो 1s2, अरे पहले मैं ऑर्बिटल्स बना लेती हूँ ना, ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ऑर्बिटल बना दिया, ये ऑर्बिटल इसका बना दिया। अब ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से 1s 2s 2p, और ये हो गया ग्राउंड स्टेट की। अब मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ, एक्साइटेड स्टेट में मैं देखूंगी तो क्या हो जाएगा? ये जो 1s है ये एज इट इज रहेगा, और 2s का इलेक्ट्रॉन, अरे 2s, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्या कमी है? अब F की बात करते हैं।
F1, F2, F3, F फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है 1s2, 2s2 और 2p 5 6 7 8 9, ठीक है 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2 और 2p5। अब देखो इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी है, 1 2 3, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, यानी s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है s के अंदर तो ss, फिर s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है p के अंदर sp, फिर इस s का इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस p के अंदर तो sp, तो क्या हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चर 1 2 sp2, इसकी क्या हो जाएगी, इसमें ना sp होगी एक्चुअली, ठीक है ना, इसमें sp होगी क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था ना, उसमें मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था, ठीक है आप प्लीज उसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके sp कर लेना यार, जो इसकी है ना शेप क्या हो जाएगी sp, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल के अंदर जा रहा था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना p का इलेक्ट्रॉन एक इसके अंदर जा रहा है एक इसके अंदर जा रहा है तो sp2 हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चर, मेरे को डाउट आ रहा था, sp2 हो जाएगी, तो ये हो गया हमारा। अब देखो अब हम इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हमारा B, अब आप इसके ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये F, ये F, ये F, इनके बीच में एंगल पता है कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का इनके बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री के बारे में भी क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी होगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो कुछ एक दो एग्जांपल्स ना इसके बारे में आप डिस्कस, आप मेरे को एक होमवर्क आपका, ठीक है, अब आप मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना करना PCl5 का, जहाँ पे P हमारा फॉस्फोरस है 15 नंबर पे आता है, क्लोरीन हमारा 17 नंबर पे आता है, ये आप करोगे। और अच्छा एक फॉर्मूला हो रहा है जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन का बना, देखो हाइब्रिडाइजेशन जैसे अभी मेरे से पिछले क्वेश्चन में मैं sp2 लिख रही थी, लेकिन उसका क्या होगा sp होगा, सिर्फ sp होता है, एक s एक p, एक s एक p, एक s का करेक्टर एक p का करेक्टर, ये अगर आप देखना चाहो कि हो सकता है कभी कभार हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हाइब्रिडाइजेशन का जिसे हम फाइंड आउट कर सके, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है, एक मैं हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला लिख देती हूँ, एक दो क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे और सॉल्व करते हैं। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला और एक हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले ना इसके बेसिस पे आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाती हूँ, पहले तो ना हम लिख लेते हैं वेयर वी क्या है, वी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम है हमारा मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, ये सी है कैटाइन, कैटाइन, जब किसी भी जैसे मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता तो आप इसको कैटाइन लेते, जब इस पर नेगेटिव चार्ज आता तो इसको -1 एनाइन लेते, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है न्यूट्रल है, तो कैटाइन और एनाइन को आप एज इट इज छोड़ दोगे, कैटाइन एनाइन को क्या करोगे एज इट इज छोड़ दोगे। तो पहले में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सल्फर हमारा आ रहा है 16 नंबर पे, और मेटल बनाने से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, 3p, ये हो गया 10 12 और 4, 3p4, ठीक है, ये हो गया इसकी ग्राउंड स्टेट। ऑर्बिटल्स बना ले, बना लो, यहाँ तक मत बनाओ, अब सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बनाओ, ठीक है, यहाँ तक बनाने की पूरे ऑर्बिटल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले छोटे एटॉमिक नंबर आ रहे थे तो हम सबका बना पा रहे थे, लेकिन अब हम इसका 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 फिर पूरे टाइम ऑर्बिटल्स बनाने में ही रह जाएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का बनाओ, तो इसका बना लिया, इसका 3p का इधर बना लो, 1 2 3 तीन हो गए, अब एक इसमें डालो, पैरिंग करो। अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में कर दूँ इनको तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड वाला ये यहाँ चला जाएगा, ये ऐसा था, और ये एक्साइटेड होगी इसके अंदर चला जाएगा। अब आप कहोगे मैम एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन आगे वाली डी शेल में क्यों नहीं गया, डी में क्यों जाएगा, क्योंकि ये पहले अपने ऑक्टेट तो अपनी वैलेंस से तो पूरी करेगा फिर जाके डी में जाएगा, तो इधर क्या हुआ, ये एक्साइटेड होकर इसके अंदर चला गया, तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो हमने इसका बना लिया, अगर मैं एफ की बात करूँ, एफ की, तो देखो वही 1s2, 2s2, 2p5, ठीक है, 2p5। अब ऐसे करके हमारे पास छः सब शेल होंगे, 6 3 4 5 6, 3 4 5 6, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, इक्वल कर दो। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, फिर इस 2p5 वाले का इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर,
आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या हुआ, पी पी के बीच में इलेक्ट्रॉन की 1 मिनट,